नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोच रही हैं कि कैसे पता लगाएं कि पेट में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की है, तो आपकी दुविधा को हम आसान कर देते हैं। कुछ ऐसे तरीके आपके साथ शेयर करेंगे जिनको देख करके आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे ही महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उनके बॉडी में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में ही कुछ ऐसे सटीक लक्षण दिखाई देते हैं जिनको देख करके अनुमान लगाया जाता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था आगे बढ़ती है तो प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में वो जो लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह के लक्षण आप में दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ सटीक 4 लक्षणों के बारे में बात करूंगी। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान इनमें से 2 लक्षण भी मैच जाते हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह कंफर्म कर लेंगे कि आपके घर में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। तो यह जानने के लिए वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस बात का क्लियर कर देना चाहूंगी फ्रेंड्स कि हमारे चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव का बढ़ावा देना नहीं है और ना ही लड़का और लड़की में अंतर करना है। यह वीडियो हम उनके लिए बनाते हैं जिनके मन में बहुत ज्यादा जिज्ञासा होने लग जाती है कि उनका आने वाला बच्चा लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी। बस उसी उत्सुकता को शांत करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो आप इन वीडियो को देख करके बिल्कुल भी गलत धारणा ना पालें। पहले लक्षण की बात करूं दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के व्यक्तित्व में बदलाव आना। तो देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद गर्भवती महिला के स्वभाव में कुछ बदलाव आते हैं। क्या आपको भी पता है कि आपके कोख में पल रहे बच्चे के लिंग का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के ऊपर भी पड़ता है। अगर आपके कोख में पल रहा लड़का है तो आपके अंदर लड़कों वाले गुण देखने को मिलते हैं। आपका स्वभाव बहुत ज्यादा उत्तेजक रूपदार हो जाता है। कहा जाता है फ्रेंड्स की प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला जो आक्रामक हो जाती हैं, उनके स्वभाव में इस तरह के बदलाव आते हैं, रूपदार उत्तेजक हो जाती हैं, बात बात पर गुस्सा करती हैं फ्रेंड्स। तो इससे यह बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स, ऐसा कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला के स्वभाव में इस तरह के बदलाव नहीं आए हैं, वह अपने आप को अपेक्षाकृत बहुत अधिक शांत महसूस करती हैं, उनको इतना गुस्सा नहीं आता है, उनका स्वभाव इस तरह से चिड़चिड़ापन नहीं महसूस हो रहा है और रूपदार उत्तेजक नहीं अपने आप को महसूस कर पा रही हैं, तो फ्रेंड्स इससे वह अनुमान लगा सकती हैं कि उनके गर्भ में पल रही शिशु एक बेबी गर्ल हो सकती है। अगर मैं अपने सिम्टम्स शेयर करूं फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही में फ्रेंड्स मुझे बात बात पर बहुत गुस्सा आता था, मेरे स्वभाव में हमेशा चिड़चिड़ापन बना हुआ था। और प्रेगनेंसी के तीसरी तिमाही में फ्रेंड्स बात बात पर रूठ जाना और गुस्सा हो जाना, इस तरह के मेरे स्वभाव में मुझे परिवर्तन दिखाई दे रहा था। तो उस टाइम पर फ्रेंड्स मुझे एक बेबी बॉय हुआ था। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूं फ्रेंड्स तो उस दौरान मेरे स्वभाव में बिल्कुल भी इस तरह के बदलाव नहीं आए थे। मेरा स्वभाव रूपदार उत्तेजक नहीं हुआ था। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा शांत फील कर रही थी, बहुत ही ज्यादा गंभीर महसूस कर रही थी। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए, जो सिम्टम है मेरे ऊपर काफी हद तक सटीक बैठे थे। यदि आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप में भी इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप बड़ी आसानी से कहीं हद तक यह अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की। अगले लक्षण की बात करूं दोस्तों तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के फेस में बदलाव आना। तो देखिए, जैसे जैसे महिला की प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है तो अगर उनकी प्रेगनेंसी के दौरान उनके फेस में इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है और प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में आपके फेस का जो शेप है वह पतला दिखाई दे रहा है, सकरा हो गया है, आपका मुंह आपको ऐसा लग रहा है कि पतला सा महसूस होने लगा है फ्रेंड्स। तो इसे देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अनुमान लगाते हैं कि महिला ने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स कहा जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपकी गर्भावस्था जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो आपके फेस में इस तरह का बदलाव आता है। आपका फेस पहले की अपेक्षा गोल मटोल नजर आता है, यानी कि एकदम पूरी तरह से भरा हुआ नजर आने लग गया है। ऐसा लग रहा है कि आप हेल्दी हो गई हैं। आपके पूरे बॉडी के ऊपर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मोटापा चढ़ने लग गया है, आप गोल मटोल दिखने लग गई हैं। तो फ्रेंड्स इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला ने एक बेबी गर्ल को कंसीव किया हुआ है। अगर मैं अपने सिम्टम शेयर करूं फ्रेंड्स तो प्रेगनेंसी के दूसरी तीसरी तिमाही में मेरे फेस का जो शेप है वह सकरा हो गया था, यानी कि पतला दिखाई दे रहा था और फेस की जो नसें हैं फ्रेंड्स उभरी हुई महसूस हो
रही थी, पूरे फेस के ऊपर हल्की-हल्की नसों की उभार दिखाई दे रही थी, तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर मैं सेकंड प्रेगनेंसी की बात करूँ तो उस दौरान मेरे फेस का जो शेप है बिल्कुल गोल हो गया था, एकदम फेस भरा हुआ महसूस हो रहा था। तो उस दौरान फ्रेंड्स मुझे बेबी गर्ल हुई थी। तो ये जो सिम्पटम है फ्रेंड्स मेरे ऊपर काफ़ी हद तक सिट बैठे थे, यानी कि सटीक बैठे थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि मेरे में ये लक्षण सही हुए थे तो आपके ऊपर भी सटीक हो, क्योंकि फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के दौरान हर गर्भवती महिला के शरीर में अलग-अलग तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अलग-अलग तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अगले सिम्टम की बात करूँ फ्रेंड्स तो वह है प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिला के हाथ पैर के नाखून में बदलाव आना और उनके बालों में बदलाव दिखाई देना। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद यदि गर्भवती महिला के हाथ पैर के नाखून में बदलाव आने लग गए हैं या फिर उनके हेयर ग्रोथ में बदलाव दिखाई दे रहे हैं, तो आप इससे बड़ी आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। ऐसा कहा जाता है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से ही यदि आपके हाथ पैर के नाखून बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं और बहुत जल्दी-जल्दी बढ़ रहे हैं, साथ ही फ्रेंड्स आपके जो हेयर है बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं, मजबूत हो गए हैं, आपके हाथ पैर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेयर दिखाई देने लग गए हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत बाल निकलने लग गए हैं, गुबराले बाल दिखाई दे रहे हैं, साथ ही फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कम झड़ रहे हैं, तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि महिला के अंदर पुरुष हार्मोन की अधिकता होती है, जिसकी वजह से इस तरह के सिम्टम उनके अंदर दिखाई देते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके हेयर ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रहे हैं, आपके हाथ पैर के नाखून बहुत मजबूत हो गए हैं, तो आप आसानी से अनुमान लगा लेंगे कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है। वहीं फ्रेंड्स यदि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आपके हाथ पैर के नाखून काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा टूटते हुए महसूस हो रहे हैं, तुरंत-तुरंत टूटने लगते हैं और आपके बाल काफ़ी तेज़ी से आपको झड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बाल काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो गए हैं और बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं, फ्रेंड्स कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, तो कहा जाता है कि यह गर्भ में लड़की होने की निशानी होती है। इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या फिर एक लड़की है। अगर मैं अपनी सिम्टम शेयर करूँ फ्रेंड्स तो फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान पहली तिमाही से लेकर के तीसरी तिमाही तक मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा घने और लंबे होने लग गए थे, बाल बड़े हो गए थे, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए थे और मजबूत भी हो गए थे फ्रेंड्स, और हाथ पैर के नाखून भी बहुत तेज़ी से लंबे हो रहे थे। तो देखिए ये सिम्टम है मेरे ऊपर सटीक बैठा था, क्योंकि उस टाइम पर मुझे बेबी बॉय हुआ था। और अगर सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करूँ फ्रेंड्स तो बेबी कंसीव होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल की समस्या होने लग गई थी, तो उस दौरान मुझे एक बेबी गर्ल हुई थी। तो देखिए जो सिम्टम है इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी आधार नहीं है, सिर्फ घर के बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए गए तजुर्बे हैं और मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर भी हैं। तो देखिए जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर भी इस तरह के सिम्टम लागू हों। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।